हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में द ब्राउनिंग वर्जन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं जो बचे हुए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस हल कर चुके हैं, तो आज हम उसके अगले प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम वॉज मिस्टर हैरी सपोज टू कम टू स्कूल। तो वो कौन सा कितने बजे मिस्टर हैरिस स्कूल आने वाले थे वो हमें बतलाना है। 7:30, 9, 5:30, 6:30। तो वे सुबह के 6:30 बजे स्कूल पहुंचने वाले थे, लेकिन प्ले के अंत तक वे इस टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6:30 बजे स्कूल आने वाले थे। नेक्स्ट है, वाई वॉज फ्रैंक जेलस ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस। ये जो फ्रैंक है साइंस टीचर, वे मिस्टर क्रोकर हैरिस से क्यों जेलस फील करते थे। तो हमें कारण बतलाना है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज़ ऑन स्टूडेंट्स। इफेक्ट का अर्थ हुआ प्रभाव। ये जो क्रोकर हैरिस का जो प्रभाव था स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स उस टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो ये देखकर उसे जेलस फील होता था। ऑप्शन बी है, बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन। ये जो मिस्टर क्रोकर हैरिस की जो पोजीशन थी स्कूल में, उस चीज़ को देखकर उसे जेलस फील होता था। बिकॉज ही वॉज पेड हैंडसम सैलरी, क्योंकि मिस्टर क्रोकर हैरिस को अच्छी सैलरी मिलती थी। और डी है, ऑल ऑफ देम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज़ ऑन स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के ऊपर जो मिस्टर क्रोकर हैरिस का जो प्रभाव था उसे देखकर फ्रैंक जेलस फील करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड टैप्लो रिएक्टेड व्हेन मिस्टर क्रोकर हैरिस had cracked a joke in the class। तो ये जो मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं, वे जब एक दिन क्लास में एक जोक कहे, चुटकुला कहे, तो उस क्लास में किसी को समझ में वो जोक का मतलब समझ में नहीं आया। इसके बावजूद भी टैप्लो ने क्या रिएक्ट किया, ठीक है, वो बतलाना है। ही लाफ्ड, वो जोक सुनकर हंसने लगा। भी है, ही इग्नोर्ड इट, वो जोक को सुना और नहीं अनसुने की तरह वो बिहेव करने लगा। ही आस्क्ड हिम व्हाट इट मेंट, क्या वह उसे तुरंत उस जोक का मतलब पूछने लगा। एंड ऑप्शन डी है, ही डिड नॉट रिएक्ट, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही लाफ्ड। जब मिस्टर क्रोकर हैरिस ये चुटकुला कहे तो टैप्लो बिना सोचे समझे, कुछ समझ में भी ना आया, लेकिन वो उस जोक को सुनकर हंसा। नेक्स्ट है, हु सेड द लाइन्स कम अलॉन टैप्लो, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जॉक टू योर सेल्फ। तो ये जो लाइन है उसका मतलब यह हुआ कि टैप्लो, ये जो तुम इतने सेल्फिश, इतने स्वार्थी मत बनो, जो जोक तुम्हें आता है, जो चुटकुला तुम्हें आता है, वो हमें भी सुना। तो इस लाइन को किसने कहा था, तो हमें आंसर बतलाना है। क्रोकर हैरिस, मिली हैरिस, फ्रैंक, ऑल ऑफ देम। तो फ्रैंक ने कहा था इस लाइन को टैप्लो से। हाउ डिड फ्रैंक रिएक्ट अपॉन द अराइवल ऑफ मिसेस क्रोकर हैरिस। ये जो फ्रैंक है साइंस टीचर, वे कैसा रिएक्ट किए जब मिसेस क्रोकर हैरिस वहाँ पहुँची। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही वॉज रिलीव्ड, वो बिल्कुल आराम से था, वो डरा नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये टैप्लो और फ्रैंक जब मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान ये जो मिसेस क्रोकर हैरिस पहुंचती है, तो फ्रैंक उस मिसेस क्रोकर हैरिस को देखकर नहीं डरता है, वो बिल्कुल रिलीव्ड रहता है। लेकिन अगर टैप्लो के बारे में पूछा जाए तो टैप्लो डरा हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज मिली कैरिंग व्हेन शी इंटर्ड द क्लासरूम। और ये जो मिली है वो जब क्लासरूम में इंटर्ड करती है तो हाथ में वो क्या पकड़ी हुई थी, बास्केट, बुक्स, बैग, पर्स। तो वो बास्केट पकड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शॉर्ट नेम डज टैप्लो कॉल मिस्टर क्रोकर हैरिस इन हिज एब्सेंस। ठीक है, मिस्टर क्रोकर हैरिस को ये टैप्लो है वो किस नाम से बोलते थे। क्रोकर, क्रोकी, क्रोक, मिस्टर हैरी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस वाइफ। तो मिस्टर क्रोकर हैरिस की वाइफ का क्या नाम था, मिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिल्ली। व्हेन डिड मिसेस क्रोकर हैरिस इंटर द क्लासरूम। ये जो मिसेस क्रोकर हैरिस है
मिली वो क्लासरूम में कब एंटर की वो बतलाना है। व्हेन नो वन वॉज इन द क्लासरूम, जब क्लासरूम में कोई नहीं था उस समय वो क्लासरूम में एंटर की घुसती है। व्हेन ओनली टैप्लो वॉज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, क्या टैप्लो अकेले क्लासरूम में प्रेजेंट था तब वो घुसती है। व्हेन टैप्लो एंड फ्रैंक वे डिस्कसिंग अबाउट मिस्टर क्रोकर हैरिस, जब टैप्लो और फ्रैंक मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में बातचीत करते हैं उसी दौरान वो पहुंच जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज मिस्टर क्रोकर हैरिस। तो ये जो मिस्टर क्रोकर हैरिस कहाँ गए हुए थे जिसके वजह से वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। इन स्कूल, स्टाफ रूम, एट होम, एट बर्सर्स, तो वे बर्सर्स के यहाँ गए हुए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो बर्सर्स का अर्थ मैं बतलाती हूँ। ये जो स्कूल का जो फाइनेंशियल मैटर देखता है, मतलब टीचर्स को कितने फीस देने हैं, कितने फीस कलेक्ट हुए नहीं हो, ये सारी कार्यभार जो संभालता है उसे बर्सर्स कहते हैं, जिसे हम एक शब्द में कोषाध्यक्ष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिली सजेस्ट टू टैप्लो इन हर हस्बैंड्स अब्सेंस। ये जो मिली है वो अपने हस्बैंड के अब्सेंस में क्या सजेस्ट करती है टैप्लो को। तो मैं थोड़ा सा ये नाटक आपको याद दिला दूं कि ये नाटक के अंत में हमें मिलता है कि ये जो मिली है वो टैप्लो को ये सजेस्ट करती है कि तुम दवाई वाले के पास जाकर ये एक पर्चा देती है और कहती है कि दवाई वाले के पास जाकर ये दवाई लेकर के आओ, ये मिस्टर क्रोकर हैरिस की है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू गो टू द केमिस्ट। केमिस्ट मतलब दवाई वाले, तो दवाई वाले के पास जाने के लिए ये सलाह देती है कि वो तो दवाई खरीद करके ले आओ। नेक्स्ट है डज मिस्टर क्रोकर हैरिस कम टू द स्कूल इन द प्ले। क्या मिस्टर क्रोकर हैरिस प्ले में पहुंचते हैं या नहीं। तो वो बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नो। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रिमूव मीन इन द चैप्टर। तो इस रिमूव का क्या मतलब है वो हमें बतलाना है। टू सेपरेट समथिंग, किसी चीज़ को अलग कर देना। टेक अवे समथिंग, कोई चीज़ को हटा देना। ए डिवीज़न इन ब्रिटिश स्कूल, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए डिवीज़न इन ब्रिटिश स्कूल, मतलब एक शब्द में कहे तो रिजल्ट। तो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।